तो चलिए अभी हम लोग चैप्टर 2 में आ चुके हैं। यहाँ पे हम लोग स्ट्रैटेजीज डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले आई होप आप लोगों ने असाइनमेंट जो मैंने चैप्टर 1 में दिया था वो कंप्लीट कर चुके होंगे। जितने मैंने आपको पॉइंट्स बताए थे वो कवर कर चुके होंगे, बैक टेस्ट कर चुके होंगे। देखिए, जितने लोग स्किप करना चाहते हैं, नो इशू, वीडियो तो एप्लीकेशन के अंदर है, आप स्किप कर सकते हो। लेकिन जो साइकोलॉजी लगता है इतना ईजी नहीं है ट्रेडर बनना, थोड़ा सा एफर्ट्स आपको पुट करना पड़ेगा, बस उतना लिटिल एफर्ट्स, क्योंकि पैसा आपको कमाना है, आपको बेटर लाइफ चाहिए, तो डेफिनेटली थोड़ा सा एफर्ट्स आपको पुट करना पड़ेगा। इस तरीके से मैं कोर्स को डिजाइन किया हूँ, सो दैट स्लो एंड स्टडी आप लोगों को वीडियो बनते रहे, आप लोग उससे सीखते रहो, इंप्लीमेंट करते रहो, असाइनमेंट पूरा करते रहो। तो चलिए अभी हम लोग डायरेक्ट स्ट्रैटेजी पे आ जाते हैं। स्ट्रैटेजी देखिए, मैंने आपको 3 बताऊंगा, लास्ट टाइम मैंने ऑलरेडी एक कॉन्सेप्ट बता चुका था। यहाँ पे हम लोग देखेंगे अगर मार्केट में बड़ा मोमेंटम होता है तो किस तरीके से हम लोग कैप्चर कर सकते हैं, वो एक स्ट्रैटेजी हो गया, जिसको मैं पिरामिडिंग कॉन्सेप्ट भी थोड़ा सा बताऊंगा, कुछ मैं आपको फिर से असाइनमेंट दूंगा। सेकेंड, इसके बाद जो आ जाएगा और एक मैं आपको बताने वाला हूँ जहाँ पे ट्रेंड रिवर्सल कैसा होता है, वो भी मैं आपको सेटअप बताने वाला हूँ। थर्ड सेटअप हो जाएगा आपका, जितने लोग स्कैल्पिंग करना चाहते हैं ऑप्शंस के अंदर, बाइंग मतलब क्विक मोमेंटम में बाइंग, या फिर इजीली आपको बाइंग कॉल या पुट बाई करके पैसा कमाना चाहते हैं, उन लोगों के लिए। तो डायरेक्टली टॉपिक में आते हैं। लास्ट कॉन्सेप्ट में मैंने आपको बताया था, मार्केट को अगर बड़ा मूव करना है, इट हैज़ टू ट्रैवल फास्ट, मॉर्निंग टाइम में ही वो मूव कर जाता है। आप ऑलरेडी कुछ चीज़ें एक्सपीरियंस कर चुके होंगे, जैसे आज का मार्केट था, यहाँ पे अगर देखेंगे एक बड़ा मोमेंटम हुआ था, ओपन हुआ, बड़ा मोमेंटम हुआ था, उसके बाद और एक मार्केट मिला था जिसका मैंने लाइव ट्रेडिंग भी रिकॉर्ड किया है, मैं आपको बताऊंगा। जैसे यहाँ पे मार्केट एक बड़ा मोमेंटम किया था, इतने में ही आपको 1:5 का मैंने प्रॉफिट रिकॉर्ड किया है। उसके बाद धीरे धीरे देखो, इनिशियल टाइम में हमको कम प्रॉफिट में इंटेंशन हमारा रखना है कि नहीं अकाउंट प्लस पॉजिटिव में आ जाए, फिर उसके बाद हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। डोंट वरी, इसको हम लोग कॉन्सेंट्रेट करते हैं। तो सिंपल सा चीज है, जब भी 15 मिनट का मार्केट क्लोज करेगा, इधर साइड क्लोज कर दिया, ये ब्रेक किया, इधर नीचे की साइड या ऊपर की साइड, इतना आप ध्यान में रख लो। स्ट्रैटेजी के हिसाब से आपको बाय करना है। बाय क्या करना है, मार्केट अगर हायर लेवल क्रॉस करता है, हाई क्रॉस करता है 15 मिनट का, तो आपको सी बाय करना है। डोंट वरी, कौन सा स्ट्राइक प्राइस बाय करना है मैं आपको बताऊंगा एंट्री वीडियो में, लेकिन अभी ये समझो आपको सी बाय करना है। ये क्रॉस हो गया, आपको पी बाय करना है। देखिए, बहुत सारे लोगों का मेल आया था, मैं देख रहा था, लेकिन बहुत सारे जो डाउट है ये धीरे धीरे वीडियो में क्लियर हो जाएंगे, इसलिए मैंने आंसर नहीं दिया, क्योंकि आप लोग यही तरीके से डिस्कशन कर रहे थे, कौन सा स्ट्राइक प्राइस रहेगा, स्टॉप लॉस क्या रहेगा। तो डोंट वेरी, सभी स्लो एंड स्टडी आप सीखोगे, डोंट वेरी। तो यहाँ पे अगर मार्केट मतलब 15 मिनट का निफ्टी हो गया, बैंक निफ्टी हो गया, पहला अगर हर एक चीज़ें मैं आपको बैंक निफ्टी में बता रहा हूँ, क्योंकि बैंक निफ्टी में खुद ट्रेड करता हूँ, सभी चीज़ें मुझे देखा हुआ है। उसके बाद आप निफ्टी के ऊपर भी फोकस कर सकते हो, डोंट वेरी, क्योंकि हम लोग बैक टेस्ट फॉरवर्ड टेस्ट दोनों करने वाले हैं। अभी हम लोग पहला 15 मिनट का अगर लो ब्रेक होता है तो पी बाई करना है, और पहला 15 मिनट का अगर क्रॉस करता है, हाई क्रॉस करता है, तो आपको सी बाय करना है। इतना आपको समझ में आ गया। और एक बार मैं आपको बताता हूँ, स्ट्रैटेजी बस सिंपल, कीप इट सिंपल, तो आपको इंप्लीमेंट करने के लिए इजी रहेगा, उससे पैसा निकालने के लिए भी इजी रहेगा। हम लोग क्या करने वाले हैं, मार्केट में जनरली जब भी बड़ा मूव आता है, और एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, बड़ा मूव जब आने वाला रहता है, मैं ये स्मॉल मूव की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ऑप्शन सेलर बड़ा ट्रेंडिंग मार्केट को डरता है, तो ऑप्शन बायर को उसी दिन में ज़्यादा फोकस करना चाहिए। तो हमारा फोकस ये है, जितने भी बड़े मोमेंटम आते हैं, अगर 90 to 95% अगर वो बड़े मोमेंटम हमारे सेटअप में आ जाए, तो नो डाउट हम लोग कुछ ना कुछ पैसा लेके आ सकते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ हर दिन आप पैसा कमा सकते हो। ऑप्शन बायर 2 दिन 3 दिन लॉस करेगा, एक दिन बड़ा प्रॉफिट बनाया, फिर 2 दिन लॉस करेगा, फिर एक दिन बड़ा प्रॉफिट बनाया। एक महीने में एक बड़ा 1000 पॉइंट का मूव, जैसे 600 700 या 800 पॉइंट का मोमेंटम अगर एक बार आ जाता है, जैसे यहाँ पे आया था, तो आप एक बड़ा पैसा भी बना के लेके जा सकते हो। चांसेस आर वेरी, अगर कुछ न्यूज आता है, कुछ बजट का न्यूज हो गया, कुछ मार्केट में मोमेंटम का न्यूज है, या फिर अचानक कुछ न्यूज फ्लो हो रहा है मार्केट के अंदर, तो नो डाउट एक बड़ा मोमेंटम हो सकता है। तो चलिए अभी हम लोग सेटअप, आई होप आप लोगों ने क्लियरली समझ गया होगा। एंट्री में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, डोंट वेरी। पहला पॉइंट, फर्स्ट हम लोग पिरामिडिंग सीखेंगे, फिर मैं आपको एंट्री बताऊंगा, एग्जिट कहाँ पे होगा बताऊंगा, फिर मैं आपको असाइनमेंट देने वाला हूँ। फर्स्ट, पहला 15 मिनट कैंडल हमको वेट करना है। बहुत सारे लोग, सर ये ऊपर चला जाके अगर थोड़ा सा ऊपर जाके ब्रेक किया नेक्स्ट कैंडल, फिर आके नीचे मोमेंटम करता है, तो क्या हम लोग को ट्रेड करना है? नहीं, रूल्स इज रूल, क्योंकि अगर आप रूल
जानते हैं किस तरीके से काम करता है मार्केट, किस तरीके, अभी अगर रूल्स फॉलो करके मार्केट को फॉलो करेंगे आप समझ जाएंगे मार्केट किस तरीके से बिहेव करता है। 3 महीने 4 महीने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कौन से पॉइंट पे आप रूल बेंड कर सकते हैं, लेकिन अभी आप कंटिन्यूसली जो मैं आपको बता रहा हूँ उसी को फोकस करो। तो चलिए मैं आपको इसको सिंपली एक्सप्लेन करता हूँ। पहला 15 मिनट आपको निफ्टी बैंक निफ्टी देखना है, लो क्रॉस किया पहला 15 मिनट कैंडल का आपको पुट बाय करना है, अगर 15 मिनट का हाई क्रॉस किया आपको सी बाय करना है। इतना आपका रूल है अभी के लिए। ये जो 4-5 वीडियो अभी आने वाले हैं जब तक असाइनमेंट तक, तब तक आपको ये स्ट्रेटेजी का एंट्री एग्जिट पिरामिडिंग कैसे करना है मैं आपको एक एग्जांपल देने वाला हूँ, सो दैट आप उसको प्रैक्टिस कर पाओ। फिर उसके बाद हम लोग आगे आने जाने टाइम और एक सेटअप देखेंगे, उसका असाइनमेंट, फिर धीरे धीरे हम लोग ग्रो करेंगे। अभी के लिए यहाँ पे सिंपल रखते हैं, सेटअप बस वही है जो लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था, तभी आप लोगों ने कॉन्सेप्ट देखा था। अभी बस इतना आपको करना है, पी बाय करना है, अगर लो क्रॉस करता है हाई क्रॉस करता है सी, मेक इट सिंपल। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे पिरामिडिंग का कुछ कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊंगा, फिर हम लोग एंट्री एग्जिट के ऊपर आएंगे।